दोस्तों, क्या आपको पता है डेयरी मिल्क चॉकलेट किस चीज से और किस तरह बनती है? और क्या आपको पता है फैक्ट्री में किशमिश और शराब किस चीज से और किस तरह बनती है? अगर नहीं पता तो ये वीडियो आप ही के लिए है। आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे ये चीजें फैक्ट्री में किस तरह बनती है। देखकर आपके होश उड़ जाएंगे। तो दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर ले और वीडियो को लाइक करके शेयर कर दें। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं किशमिश मेकिंग प्रोसेस की। किशमिश कितना फायदेमंद होता है ये तो आप जानते ही होंगे, लेकिन क्या आपको पता है जो अंगूर हम बाजार से खरीदते हैं उन अंगूर से ये किशमिश नहीं बनते। अगर आप उन अंगूर से किशमिश बनाने की कोशिश करोगे तो अंगूर ऐसे ही खराब हो जाएंगे। किशमिश अर्कावती और सुल्ताना, इन्हीं दो किस्मों से किशमिश बनाई जाती है। किशमिश बनाने के लिए सबसे पहले अंगूरों की खेती की जाती है। जब ये सारे अंगूर पक जाते हैं तब बारी आती है इन्हें दरख्तों से तोड़ने की, जिसके लिए सभी वर्कर्स अंगूर के गुच्छों को तोड़कर एक मखसूस डब्बे में भरते जाते हैं, जिसके बाद उन्हें गाड़ी में लोड करके प्रोसेसिंग एरिया में लाया जाता है और फिर अंगूरों से भरे डब्बों को एक एक करके पोटेशियम कार्बोनेट के मिक्सचर में डुबोकर 3 से 5 मिनट तक छोड़ दिया जाता है। ऐसा करने से अंगूर में मौजूद तमाम बैक्टीरियाज खत्म हो जाते हैं और इन केमिकल की वजह से अंगूरों की सूखने की प्रोसेस भी काफी तेज हो जाती है और इस तरह ये अंगूर सड़ते भी नहीं है। फिर इन अंगूरों को केमिकल में भिगोने के बाद इन्हें सुखाने के लिए जालियों का सेट बनाया जाता है और इन जालियों में अंगूरों को अच्छी तरह फैलाया जाता है। दोस्तों, अंगूरों को डायरेक्ट धूप लगने से खराब हो जाते हैं, इसीलिए इन जालियों के रूम में धूप से बचाने के लिए इन्हें ढांप दिया जाता है और फिर इन अंगूरों को 2 हफ्ते सुखाने के बाद ये सल्फर प्रोसेस के लिए रेडी हो जाते हैं, जिसके बाद इस जालीदार रूम को पूरी तरह से पैक कर दिया जाता है ताकि सल्फर का धुआं बाहर ना जा सके। उसके बाद रूम में थोड़े थोड़े फासले पर 6 इंच के खड्डे करके उनमें भूसे को डालकर और ऊपर सल्फर पाउडर डाल दिया जाता है और सल्फर को जलाने के लिए उन पर एक एक करके जलता हुआ कोयला डाल दिया जाता है। ऐसा करने से रात भर सल्फर का धुआं अंगूरों पर लगता रहता है, जिसकी वजह से अंगूर तेजी से सुखड़ने लगते हैं और इसके बाद अगले दिन उस रूम को खोल दिया जाता है। फिर अंगूरों को 4 से 6 दिन सूखने के लिए छोड़ दिया जाता है और जब सब अंगूर सूखकर पूरी तरह से किशमिश बन जाते हैं तो इन किशमिश को निकालकर वापस डब्बों में भर दिया जाता है। उसके बाद इनकी सफाई करने के लिए इन्हें प्रोसेसिंग फैक्ट्री में लाया जाता है। फैक्ट्री में लाने के बाद सबसे पहले किशमिश को क्लीनिंग मशीन में डाला जाता है, जहां ये किशमिश एक बेल्ट की मदद से मशीन तक पहुंचते हैं और इस तरह मशीन अपने आप वाइब्रेटिंग सिस्टम की मदद से किशमिश में मौजूद डंडियों और कचरों को अलग कर देती है। फिर इन किशमिश को मिनरल वाटर से गुजारा जाता है ताकि किशमिश पर लगे केमिकल और धूल वगैरह अच्छी तरह से साफ हो जाए और पूरी तरह से क्लीनिंग होने के बाद गीले किशमिश को ड्रायर मशीन में सुखाने के लिए डाला जाता है। यूं किशमिश सूख जाने के बाद फाइनली इनकी पैकिंग करके इन्हें मार्केट में बेच दिया जाता है। वाइन मेकिंग प्रोसेस। दोस्तों, ग्रेप वाइनिंग के शौकीन हजरात आपको हर जगह पर बासानी मिल ही जाएंगे, लेकिन क्या आपको पता है एक गिलास वाइन को पीने में आपको कुछ मिनट्स भी नहीं लगते। असल में उसे बनाने के लिए कितनी मेहनत और कितने प्रोसेस से गुजारा जाता है। दोस्तों, दरअसल नए अंगूर की खेती के लिए अंगूर की सूखी बेलों का इस्तेमाल किया जाता है, जिसके लिए अच्छी क्वालिटी के अंगूर के पौधों को तैयार किया जाता है। सबसे पहले खेतों से सूखी बेलें इकट्ठी की जाती है, उसके बाद इन्हें फैक्ट्री में लाया जाता है और एक ऐसी मशीन में डाला जाता है जिसमें बेल की टहनी के ऊपर से फालतू का झाड़ हटाकर उसे साफ सुथरा करके लंबी लंबी टहनियां बनाई जाती है। फिर इन टहनियों को इकट्ठा करके कारीगरों के पास भेज दिया जाता है। कारीगर इन टहनियों को बराबर करके सबको एक ही तरह काट कर गुच्छा बना देते हैं। उसके बाद बारी आती है इनकी सफाई करने की और उनसे धूल मिट्टी और बैक्टीरिया को साफ करने के लिए उन्हें एक ऐसे लिक्विड में डाला जाता है जिन्हें साफ करने के साथ साथ जर्म्स फ्री भी बना दिया जाता है। अब काम शुरू होता है कलम बनाने का, यानी कि ग्राफ्टिंग का, जिसके लिए सबसे अच्छी क्वालिटी की टहनियां होती है। उन्हें छोटे छोटे टुकड़ों में काटकर इन्हें उसी गोल में डालकर उनकी सफाई भी कर दी जाती है। इसके बाद एक मशीन की मदद से जिन टहनियों के गढ़ बनाए थे उन्हें छोटे गांठ वाले टुकड़ों के साथ जोड़कर उनकी ग्राफ्टिंग की जाती है, जिसके लिए खास मशीन का इस्तेमाल किया जाता है। इस मशीन के ऊपर टहनियों के छोटे टुकड़ों को फंसाया जाता है और नीचे लंबे टुकड़ों को फंसाया जाता है, जिसके बाद ये मशीन इस छोटे टुकड़ों को लंबे टुकड़ों में फिक्स कर देती है और अब कलम बिल्कुल रेडी हो जाती है। अब इन टहनियों में नमी को बरकरार रखने के लिए इन्हें सबसे पहले मोम में डाला जाता है। उसके बाद इन्हें इकट्ठा करके एक बॉक्स में डालकर ऊपर लकड़ी का बुरादा डाल दिया जाता है। उसके बाद इनकी टहनियों की तराई की जाती है और सिर्फ 20 दिनों बाद जब उनकी जड़ें निकल जाती है तो उन्हें उस बॉक्स में से निकालकर खेतों में रुबाई के लिए बेच दिया जाता है, जहां पर इनकी बेहतरीन देखभाल की जाती है और एक बेहतरीन किस्म की वाइन के लिए अंगूरों की बेहतरीन किस्म की फसल तैयार की जाती है। जब ये फसल पूरी तरह से तैयार हो जाती है तो प्रोसेस शुरू होता है वाइन बनाने का।
उसके लिए सबसे पहले पके हुए काले अंगूरों को तोड़कर इकट्ठा किया जाता है। फिर उन्हें फैक्ट्री में लाकर अच्छी तरह पानी से धोकर क्रैशिंग मशीन में डाल दिया जाता है, जहां से वाइन बनना शुरू हो जाता है। क्रैशिंग मशीन में जो मिश्रण तैयार होता है उसमें अंगूर के छिलके और रस दोनों ही मिला हुआ होता है। अब जरूरत है इसमें न्यूट्रिएंट्स मिलाने की। न्यूट्रिएंट्स मिलाकर इनको 3 दिन के लिए छोड़ दिया जाता है। अब इस प्रोसेस के बाद बारी आती है वाइन में अल्कोहल मिलाने की। नॉर्मल वाइन में 15 से 20% अल्कोहल मिलाया जाता है। उसके बाद बचे हुए अंगूरों को प्रेशर मशीन में डालकर 2 टन प्रेशर के साथ पेस्ट किया जाता है। उसके बाद वाइन को छानकर एजिंग के प्रोसेस के लिए भेजा जाता है। ये प्रोसेस दिनों में नहीं, हफ्तों में नहीं, बल्कि सालों में पूरा होता है। इसके लिए तैयार वाइन को लकड़ी के डब्बों में सालों तक स्टोर कर देते हैं और सालों बाद जाकर वाइन तैयार हो जाती है। और इस तरह इनकी पैकिंग करके मार्केट में बेच भी कीजिएगा। मिलते हैं अगली एक इन्फॉर्मेटिव वीडियोस में। दीजिए हमें इजाजत, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।